हेलो स्टूडेंट, बीएससी मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस का एक चैप्टर कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज का मैं वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया हूं। आज ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे हैं डिफिनेशन कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज। एक सीरीज कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है, विथ एग्जाम्पल हम लोग उसको समझे हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले उसको आप लोग देख लीजिए, होने से इस वीडियो को समझने में और सहूलियत होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए जियोमेट्रिक सीरीज। एक जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है और डाइवर्जेंट कब होता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक जियोमेट्रिक सीरीज ले लेंगे, ठीक है। एक जियोमेट्रिक सीरीज हम लोग ले लेते हैं। लेट द जियोमेट्रिक सीरीज बी a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश 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 टू इंफिनिटी। ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म है a और कॉमन रेशियो है r, इसलिए हम लोग लिखे यहाँ पर वेयर a एंड r बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली। हम लोगों को क्या करना है, इसी सीरीज का कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है। वी हैव टू टेस्ट द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ दिस सीरीज। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी हमको टेस्ट करना है। मतलब ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए फॉर दिस हम लोग को क्या करना पड़ता है। कोई भी सीरीज, इनफिनिटी सीरीज, हम लोग इससे पहले का जो वीडियो में देख चुके हैं, कोई भी सीरीज का कन्वर्जेंसी जब हम लोग टेस्ट करने जाते हैं इनफिनिट सीरीज को, तो हम लोग उस सीरीज का पहला एन टर्म का सम हम लोग ले लेते हैं, उसको एस एन मान लेते हैं। तो एस एन इजकल टू यहाँ पर पहला एन टर्म का सम। देखिए फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है आर का पावर, फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए आर मतलब आर का पावर 1, थर्ड टर्म में देखिए आर का पावर 2 है, मतलब थर्ड टर्म में 3 से 1 कम 2, फोर्थ टर्म में, चौथा टर्म में आर का पावर 4 से 1 कम 3 है। इसीलिए एनवा टर्म में क्या होगा, ए इंटू आर का पावर एन से 1 कम, मतलब ए आर का पावर एन माइनस 1। तो ये एनवा टर्म है। तो एनवा टर्म तक, पहला टर्म से एनवा टर्म तक का साम को हम लोग एस एन मान लेंगे, और ये एस एन का जो वैल्यू है अब हम लोग निकालेंगे और उसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी बैठा देंगे। अगर फाइनाइट आ गया तो कन्वर्जेंट, अगर इनफिनिट आ गया तो डाइवर्जेंट। तो एस एन का वैल्यू हम लोग इसको मतलब एन टर्म तक का साम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर। इसके दोनों तरफ हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, आर एस एन हो जाएगा, और राइट साइड में आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इस टाइप से हो जाएगा। देखिए आर एस एन इजक्वल टू ए के जगह ए आर हो जाएगा, ए आर के जगह ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर की जगह ए आर क्यू डैश डैश डैश, लास्ट में ए आर का पावर एन माइनस 1 की जगह ए आर का पावर एन हो जाएगा, और उससे पहले वाला टर्म में आर का पावर उससे कम रहेगा, मतलब ए आर का पावर एन माइनस 1 रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये इक्वेशन 2 और ये वाला इक्वेशन मतलब 1 मान लेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब 1 से 2 को घटा रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, एस एन माइनस आर एस एन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या, मतलब ये 1 का राइट साइड माइनस 2 का राइट साइड। 1 का राइट साइड क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डैश डैश प्लस ए आर का पावर एन माइनस 1, माइनस 2 का राइट साइड है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस ए आर का पावर एन माइनस 1 प्लस ए आर का पावर एन। अगर हम लोग ये वाला ब्रैकेट को हटा दें, है ना, ये वाला ब्रैकेट को हटा दें राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए आर स्क्वायर। तो देखिए ए आर के साथ कटेगा, ए आर स्क्वायर के साथ कटेगा, ए आर क्यू के साथ कटेगा। इसी प्रकार से डैश 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 ए आर का पावर एन माइनस 1 ए आर का पावर एन माइनस 1 के साथ कटेगा, क्योंकि ब्रैकेट हटने में इसके आगे में भी माइनस आ जाएगा। तो बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में बचेगा, हम लोग एस एन कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड में, तो आर माइनस 1 हो जाएगा एस एन, और राइट साइड में बचेगा ए, और ये वाला टर्म बचेगा ए आर का पावर एन माइनस 1, लेकिन ब्रैकेट हटने से इसके आगे में माइनस हो जाएगा, इसीलिए लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो बचेगा ए, और ये माइनस ए आर का पावर एन माइनस 1। अब राइट साइड में हम लोग ए कॉमन ले लेंगे, तो एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर एस एन के साथ मल्टीप्लाई था, बट उधर गया तो बट्टा के नीचे में 1 माइनस आर हो गया, और ए माइनस ए का पावर ए माइनस ए इंटू आर का पावर एन से हम लोग ए कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस आर का पावर एन हो गया। तो एस एन इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखिए केस 1 अगर हम लोग लेते हैं कि मोड आर का वैल्यू, मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो, कॉमन रेशियो का मोड अगर 1 से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, तब देखिए देन आर का पावर एन टेंड्स टू 0 हो जाएगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हम लोग एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे तो आर का पावर एन 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, देखिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए
अगर आर क्या है, आर का मोड 1 से अगर छोटा है, आर का मोड अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब है कि आर मोड आर का वैल्यू मान लीजिए 0.2 है, मान लीजिए, तो इसका पावर आर का पावर एन मतलब इसका पावर एन अगर 0.2 का पावर 2 रहे तो क्या हो जाएगा, 0.2 का पावर 2 मतलब 0.04 आ जाएगा। तो 0.2 का पावर 2 देने से वैल्यू और छोटा हो गया, 0.2 से ये छोटा है। 0.2 का पावर 3 दे देने से आ जाएगा 0.008 और छोटा हो जाएगा। मतलब ये 1 से कम है, अगर वैल्यू 1 से कम वैल्यू का पावर जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना वैल्यू छोटा होते जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया, 0.2 का पावर बहुत ही ज्यादा मतलब इंफिनिटी तक बहुत ज्यादा, तो ये वैल्यू बहुत ही छोटा नगण्य हो जाएगा, लगभग 0 के आसपास, मतलब 0 पर टेंड करेगा। अगर 0.2 का पावर n जो है वो n अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसका जो वैल्यू 0 को टेंड करेगा। तो यही इसीलिए हम लोग यहां पर बोले हैं अगर मोड आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 से छोटा वैल्यू के ऊपर अगर n दे देते हैं और वो अगर मान लो कि n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो r का पावर n जो है वो 0 को टेंड करेगा। इसीलिए n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देने से Rn में Rn टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अभी देखिए एक मिनट, हाँ अभी देखिए तब क्या हो जाएगा। सो इन दिस केस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, हम लोगों को तो क्या बोले थे, सीरीज कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है वो टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि पहला n टर्म का सम को निकालना है, उसको Sn मान लेना है। तो ये Sn हम लोग मान लिए थे, है ना, Sn हम लोग ये मान लिए थे और इसका वैल्यू Sn का वैल्यू ये आया था, मतलब पहला n टर्म का जो सम है वो आया था इतना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दिए, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू राइट साइड में भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। तो देखिए ये वाला r का पावर n टेंड्स टू 0 हो जाएगा अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा सा a को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a माइनस ar का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में उसी को हुबहू उतार देते हैं। मैंने इससे पहले का जो लास्ट लाइन था, इस लास्ट लाइन को हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग हुबहू उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी होने से Rn टेंड्स टू क्या हम लोग पहले ही देख चुके थे, ये देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी होने से Rn टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब ये अगर 0 हो गया तो बचेगा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बैठा देने से बचेगा a बाई 1 माइनस r। तो a चूंकि फर्स्ट टर्म वो फाइनाइट है, कॉमन रेशियो भी फाइनाइट है, मतलब इसका वैल्यू एक फाइनाइट हो गया और इसका वैल्यू फाइनाइट हो गया। Sn टेंड्स टू अगर फाइनाइट हो गया, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn का वैल्यू अगर फाइनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। दस लिमिट n टेंड्स टू Sn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn का वैल्यू फाइनाइट हो गया, इसीलिए हेंस द सीरीज, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है कन्वर्जेंट होगा। किस केस में, हम क्या केस लिए थे, मॉड r लेस देन 1। अभी हम लोग केस 2 ले लेंगे, इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r 1 हो जाए देन द सीरीज बिकम्स, ये सीरीज क्या हो जाएगा, जहां जहां r है वहां 1 रख देने से क्या आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, देखिए a प्लस r इंटू a इंटू 1 प्लस a इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब a यहाँ भी a होगा, a इंटू 1 का क्यूब मतलब 1, a इंटू 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी a होगा, सब जगह a हो जाएगा। तो इंफिनिटी टर्म्स, तो क्लियरली इसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे a जोड़ते जाएंगे तो वैल्यू तो बढ़ते जाएगा। इसीलिए n अगर इंफिनिटी तक जाएंगे तो Sn का वैल्यू भी इंफिनिटी हम लोग को मिलेगा। ठीक है, n अगर इंफिनिटी तक जाएंगे, a अगर इंफिनिटी तक जोड़ते जाएंगे तो Sn का वैल्यू भी इंफिनिटी, मतलब जो जितना जोड़ेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा r इक्वल टू 1 पर, Sn टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब r इक्वल टू 1 पर ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब केस 3, इफ r का वैल्यू 1 से छोटा, अगर r 1 से छोटा है तो क्या होगा, तो देखिए r का वैल्यू 1 से बड़ा, अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा तो क्या होगा, देखिए r का वैल्यू 1 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू तुम ले लो, r का वैल्यू 1 से बड़ा मान लो 2 का पावर में अगर n लगा देते हैं, r का पावर n यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ना r का पावर है, तो 2 का पावर n, देखिए मतलब 2 का पावर t 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब क्या 8, 2 का पावर 4 मतलब 16, मतलब पावर 2 का पावर में जितना बढ़ा रहे हैं उतना वैल्यू बढ़ रहा है।
तो यहाँ r 1 से बड़ा है, तो हम लोग देख रहे हैं 2 1 से बड़ा था, तो 1 से बड़ा वैल्यू के पावर में अगर n लगा देते हैं तो वो n अगर जितना बढ़ाएंगे वो पूरा वैल्यू उतना बढ़ते जाएगा। मतलब n टेंस टू अगर इंफिनिटी ले लेंगे तो Rn टेंस टू भी इंफिनिटी होगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, देखिए है ना, तो Rn टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा अगर हम लोग n टेंस टू इंफिनिटी लेंगे तो। अब देखिए दोनों तरफ हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn का वैल्यू चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a इंटू 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये होगा। अब हम लोग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अगर हम लोग ले लेते हैं तो Rn टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, इसको हम लोग ना क्या किए, ऊपर में भी माइनस कॉमन ले लिए, नीचे में भी माइनस कॉमन ले लिए, तो ये माइनस माइनस जो कॉमन लिए वो कैंसिल हो गया, मतलब a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 हो गया। अब हम लोग इसमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अगर ले लेते हैं तो a इंटू आर का पावर n, मतलब r का पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी माइनस 1, तो इंफिनिटी से 1 घटे चाहे कुछ घटे वो इंफिनिटी होता है, मतलब इसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। और नीचे में r माइनस 1, नीचे में कुछ भी रहे वो इंफिनिटी हो गया, मतलब इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn का वैल्यू इंफिनिटी हो गया, इसीलिए क्या हम लोग बोलेंगे द सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर r ग्रेटर देन 1। r का वैल्यू 1 से बड़ा होने के लिए सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो चौथा केस, इफ r इज इक्वल टू -1, अगर r का वैल्यू -1 हो देन द सीरीज बिकम्स, तब सीरीज क्या हो जाएगा, तब सीरीज बिकम्स इस टाइप से हो जाएगा। देख लीजिए r की जगह वैल्यू बैठा दीजिए, r की जगह वैल्यू बैठे थे a इंटू a प्लस AR था ना, तो r की जगह -1 मतलब a इंटू -1 माइनस a हो गया, और उसके बाद था AR स्क्वायर, तो a इंटू -1 का स्क्वायर मतलब a इंटू +1 मतलब a हो गया, फिर AR क्यूब मतलब a इंटू -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1 मतलब -1 इंटू a मतलब -a हो गया। इस टाइप से ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या, इस टाइप का हम लोग ऑसिलेटिंग सीरीज इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग लिखेंगे देन सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज का जो सम होगा, अगर मान लीजिए कि n टेंस टू मतलब n अगर इवन हो, n अगर इवन हो मतलब पहला 2 टर्म या पहला 4 टर्म या पहला 6 टर्म होने से क्या हो जाएगा, पहला 2 टर्म लेने से इवन होने से, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो मतलब n अगर इवन हो तो a माइनस a 0। अगर 4 टर्म n का वैल्यू 4 हो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 हो तो a माइनस a 0, फिर a माइनस a 0, 0 प्लस 0 मतलब 0। अगर 6 हो तो 0 0 माइनस 0 प्लस 0 में सॉरी a माइनस a 0, फिर a माइनस a 0, फिर a माइनस 0, तीनों को जोड़ने से वो 0 ही होगा। मतलब n अगर इवन होगा तो ये सम ऑफ द सीरीज 0 होगा, और n अगर ओड होता है, मान लीजिए ओड हो तो पहला 3 टर्म ओड है, ओड मतलब 3, तो पहला 3 टर्म अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस a 0 प्लस a मतलब a। अगर पहला 5 टर्म लेते हैं ओड मतलब 5, तो यहाँ पहला 5 टर्म लेने से क्या हो जाएगा, a माइनस a 0, a माइनस a 0 और ये मतलब a, तो ये हो जाएगा। पहला उसी प्रकार 7 टर्म लेंगे तब भी a होगा, 9 टर्म लेंगे तब भी a होगा, इसी प्रकार से 11 टर्म लेंगे तब भी a होगा। मतलब n अगर ओड हो तो a और n अगर इवन हो तो ये सीरीज का सम 0। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज जो है दस द सीरीज इज ऑसिलेटिंग, दस द सीरीज इज ए ऑसिलेटिंग सीरीज, ऑसिलेटिंग सीरीज लिखना चाहिए था, दस द सीरीज इज ए ऑसिलेटिंग सीरीज इफ r इज इक्वल टू -1। हेंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये जो दिया गया सीरीज मेरे को था वो कन्वर्जेंट होगा कब, मोड r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो, और डाइवर्जेंट कब होगा ना, r का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा हो तो, और r का वैल्यू अगर -1 हो तो वो सीरीज ऑसिलेटिंग सीरीज होता है। तो कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए जियोमेट्रिक सीरीज हम लोग यहीं तक, मैंने इसको हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।